बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े के आज हम पराठे रेडी करेंगे। ये पराठे बनाना बहुत ही आसान है, बनते भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, आज हम लेफ़्ट ओवर दाल से ये पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास रात की बची हुई मूंग मसूर की दाल है, इसका यूज़ करेंगे और बहुत ही मज़ेदार से हम पराठे रेडी करेंगे। तो यहाँ दाल को मैं साइड पे करती हूँ। यहाँ मेरे पास एक बाउल है, इसमें मैंने आटा लिया है, 2 कप भर के मैंने यहाँ पे आटा लिया है। आप ये पराठे चाहें तो मैदे में भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल यहाँ पे आटे का यूज़ कर रही हूँ जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं। तो इस आटे में सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने इसमें नमक डाल दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद यहाँ हम थोड़ी थोड़ी करके दाल ऐड करते जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा रोटी बनाने के लिए डो बना लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे डो बना लिया है। अब यहाँ मेरे पास है कटा हुआ धनिया, तो ये इसमें मैं डाल दूँगी। और यहाँ 1 टेबलस्पून मेरे पास ऑयल है, ये भी मैंने डाल दिया है। और अगर आपके पास घी हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आप इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए ये पराठे बनाएं तो सब्ज़ मिर्चें इसमें से स्किप कर दीजिए। तो मैं भी यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों का यूज़ नहीं कर रही। बहुत ही अच्छा सा डो हमारा रोटी के लिए रेडी हो चुका है। इसके ऊपर इस तरह से मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी और इसे कवर करके हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ आटा हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बेलन लिया है, इस तरह से हम बेलन की हेल्प से छोटे बड़े जिस साइज़ का भी आपको पराठा या रोटी बनानी है तो आप इस तरह से बेल लीजिए। यहाँ मैंने एक तवा रख दिया गर्म होने के लिए और इस तरह से हम ये रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। एक साइड पकने के बाद दूसरी साइड पे हम इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा दाल वाला पराठा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार से हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से इन्हें कट कर लीजिए। सर्व करने के लिए यहाँ मैंने ली है सिंपल दही और साथ में मैंने धनिया पुदीने की चटनी वाली दही भी बना के रखी है। तो आप जिस तरह से भी चाहें अपनी मनपसंद डिप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। केचप के साथ भी इसे बच्चों को दिया जा सकता है, बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी पराठे की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।